आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। देखिए, इससे करप्शन भी रुकता है। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, और अगर इसी तरीके से इकनॉमी चलती रही तो बहुत जल्दी डबल डिजिट इकनॉमी बन जाएगी, और जो थोड़े बहुत भी लॉस वगैरह हैं इन्वेस्टमेंट को लेके वो फ्री हो जाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। कैशलेस इंडिया होगा तो करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो करप्शन काफ़ी कम हो जाएगा। इसको एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बस यूपीआई में अब ग्लोबल लेवल पे इतना इंडिया ने चेंज करा है, रिवॉल्यूशन आया एक तरीके से। क्या लगता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जिस तरीके से चलन है, और उस समय ये बात बोली गई है कि 5 साल के अंदर 90% इसको बढ़ावा मिला है, तो किस तरीके से देखें? देखिए, भारत में डिजिटल क्रांति हुई है, सोशल मीडिया हो गया और जो बैंकिंग हो गई और चीज़ें हो गई, उससे ये फ़ायदा हुआ है कि टाइम बच जाता है, मनी बचती है, और बैंकिंग का भी काम आसान हुआ है। आप घर बैठे या गवर्नमेंट के जो भी फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने होते हैं तो वो घर बैठे ही हो जाते हैं। डिजिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने इसका इतना विरोध किया था जब ये पूरी तरीके से लाने की ऐलान की गई थी, मांग हुई थी कि हर कोई जो है कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट करना शुरू करे। तो क्या लगता है कि आज मुंह तोड़ जवाब मिल गया है इस रिपोर्ट के मुताबिक? देखिए, इससे करप्शन भी रुकता है। एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। जिस पार्टी का जो बेनिफिट मिलना है, सोशल जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो एफपीएस है, कोई भी है, वो उसी पार्टी के पास जाएगी जिसका आधार कार्ड होगा। तो इससे क्या होगा, करप्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि आपका जो पैसा है, आपको रहता है कि हम अगर कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो आप ऑनलाइन ही करेंगे। अगर 10% आपको कोई सामान खरीदना है, उसमें आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 10% छूट मिल रही है तो आप ऑनलाइन ही करेंगे ना। तो ऑनलाइन से ये हुआ है कि ट्रांसपेरेंसी आ गई। ट्रांसपेरेंसी से क्या होता है कि जो भी बेनिफिशियल होते हैं, और जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो ये क्रेडिट लेने वाली बात होती है कि अगर हम कोई अच्छा काम करें, हमारी सरकार में नहीं हुआ और दूसरे की सरकार में हुआ है, तो हमें उसको मतलब उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और क्रेडिट भी उन्हीं को देना चाहिए जो करते हैं। अगर हम नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो है जिस तरीके से इसका लगातार जो 17 देशों में बात की जाए तो भारत के तरह यूपीआई के चीज़ों की चर्चा हो रही है कि सबसे ज़्यादा यूपीआई से पेमेंट की जाती है, तो जो बात की जा रही है कि 5वें से तीसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था को पहुँचाने की, तो पहुँच जाएगी इसके माध्यम से? भारत डबल डिजिट इकोनॉमिक बन जाएगी आने वाले 2-3 साल में, और अगर इसी तरीके से इकोनॉमी चलती रही तो बहुत जल्दी डबल डिजिट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो थोड़े बहुत भी लॉस वगैरह हैं इन्वेस्टमेंट को लेके वो फ्री हो जाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी। मेरा ये कहना, आपने बोला जो मुद्दा बना रहे हैं, इससे पहले अडानी के बात की भी मुद्दा बना रहे थे, संसद चलने नहीं दे रहे थे, अडानी के नाम पे नहीं चलने दे रहे थे। वही अशोक गहलोत अडानी के पाँव पड़ रहे, जो हमारे यहाँ रोजगार दो, हमारे ये खोलो, एयरपोर्ट बनाओ, हमारे ये करो। फिर अगर अडानी चोर है तो फिर राहुल गांधी बोलते क्यों अडानी चोर है? फिर अशोक गहलोत गले क्यों मिलते हैं जा करके? भूपेश बघेल क्यों गले मिलते हैं? भाई मुद्दा से भटकाना चाहते हैं हम जनता को। देखो, जनता बहुत जनाधर होता है, जनता ही सरकार बनाते हैं, जनता ही गिराते हैं, जनता ही बैठाते हैं। ये सरकार कोई नहीं बनता, जनता बनाते हैं। जनता के आप समझ में आ रहा है जो मोबाइल की जैसे हो रहा है, मोबाइल के जरिए हर चीज़ की पता चल रहा है। एक आदमी कंट्री में अवेयरनेस आ रही है, जैसे आपको क्या राइट मिले हुए हैं, आपको कोई गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है, उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट स्कीम निकलती थी तो आसपास वालों या नीचे वालों को या जानकारी वालों तक ही पहुंच पाती थी। अब यह है कि सबको पता लग जाता है कि ये गवर्नमेंट स्कीम निकली हुई है, आप इसके घर बैठे या कैफ़े पे जाके या और किसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूथ है, हम उससे चर्चा कर लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं? हाँ जी, करता हूँ। कितना परफेक्ट रहता है अकॉर्डिंग टू कैश? काफ़ी इजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। अगर ऑनलाइन पेमेंट में हमें मतलब चेंज का एक तो जो मेजर इशू है वो मोस्टली ख़त्म हो जाता है। और अगर कैशलेस इंडिया होगा तो करप्शन बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो करप्शन काफ़ी कम हो जाएगा। इसको एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बस यूपीआई में अब ग्लोबल लेवल पे इतना इंडिया ने चेंज करा है, रिवॉल्यूशन आया एक तरीके से। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो 17 देशों में डंका बज रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, और आने वाले समय में इकोनॉमी लेवल को आगे बढ़ाएगा। उसको लेके क्या कहेंगे? ये इंडिया के लिए एक तरीके से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, और इंडिया में कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। तो एक जो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई का फुल फॉर्म है, तो काफ़ी एक तरीके से बूस्ट दिलाएगा इंडिया की इकोनॉमी को एज वेल। यूथ कैसे देख रहा है इन सारी चीज़ों को? यूथ एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देख रहा है, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देख रहा है, और एक बदलते जो इंडिया है उसकी तस्वीर इंडिया के सामने, मतलब एक आने वाले 10-12 सालों में मैं अगर बात की जाए तो विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया था कि प्रॉपर डिजिटलाइजेशन कैसे होगा, छोटे लोग जो है जो फ़ोन कम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, क्या लगता है? मैं कहीं मानता हूँ तो इसको एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है।
दिशा किस सेंस में कि जो स्कैम हो रहा है, जैसे ऑनलाइन पेमेंट, मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक सशक्त भारत जब भी बन सकता है जब लोगों में सभी एक अवेयर हो जाएगी। सिर्फ पॉलिसीज़ लॉन्च करने से ही सरकार का मकसद नहीं होना चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट कितनी हो रही हैं वो पॉलिसीज़, वो भी एक मेन गोल होना चाहिए कि रूट लेवल पे उन पे कितना वर्क हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि 5वें पायदान से तीसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था को लेकर के आएंगे, तो क्या लगता है कि यूपीआई इसमें कितना ज़्यादा सहयोग दे सकता है? यूपीआई एक मतलब क्योंकि इनोवेशन है इंडिया का ये, और इनोवेशन हमेशा एक तरीके से बूस्ट देता है इकोनॉमी को, क्योंकि अभी और कंट्रीज़ जैसे अडॉप्ट कर रही हैं यूपीआई को, तो एक मेजर बूस्ट मिलेगा इंडिया की इकोनॉमी को। तो मुझे लग रहा है कि मतलब इतनी जल्दी तो नहीं, बट इवोल्यूशन आएगा और डेफिनेटली आएगा। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, अगर बात की जाए तो आज के समय एक बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी आप खाना खाने जाएंगे और बाहर एक ठेलिया पे भी खाना खाएंगे तो यूपीआई आपको ज़रूर दिखता है कि आप यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। सब्जी वाला हो या फिर भेलपूड़ी लगाने वाला हो, हर किसी के दरमियान ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर बात की जाए रिपोर्ट की तो 5 साल में जो 90% ये पहुँच गया है, तो कहीं ना कहीं 5वें से तीसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था को ले जाने में ये कितना कायम होने वाला है, ये आज की जनता ने बताया, यूथ ने बताया। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।